दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप लोग आजकल मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और सभी पॉलिटिकल नेता आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं ये आप के सामने है। किसान आंदोलन, अनमोल गगनमान आम आदमी पार्टी से घोषणा करती हुई देखी गई चुनाव से पहले, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, आम आदमी ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ हर एक फसल ਤੇ MSP देंगे। और अब करते करते 2 साल बीत के अब गले मर दिया सेंटर के, केंद्र सरकार के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने भी स्टेटमेंट दी ऐसी, और अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो ने भी स्टेटमेंट दी ऐसी। अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने, की बात करें अगर, तो उसको इलीगल ठहराया, अवैध ठहराया। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दी, भाजपा को इतने सैकड़ों करोड़ मिले हैं इस बॉन्ड के माध्यम से। ये ठीक है कि इसमें आरटी एक्ट को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन जब 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। तब ये बिल ध्वनि मत से पास हुआ और उसमें ये प्रावधान रखा गया कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग जो है वो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आएगी। अब इसका जवाब कौन पूछे इनसे? तो ये है इनका जो असली जो चेहरा क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो ने दिल्ली में एक रेल का प्रोजेक्ट शुरू होना था, तो फंड देने से मना कर दिया, अपना स्टेट का शेयर। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो नहीं जी, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने पिछले 2-3 साल का जो है वो एडवर्टाइजमेंट में जो खर्च हुआ है वो टोटल लाओ। तो वो निकला 1100 करोड़, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे ही चुनाव से पहले देखो, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी क्या कहते थे, आप कनक बांट रहे हो कांग्रेस वाले, इनको नौकरियां दो, इनको फ्री में ये नहीं चाहिए, इनको नौकरियां दो। आज खुद बांटने लगे हैं जी, 25 लाख परिवारों को हम देंगे। और भगवंत मान जी खुद कहते देखे, अरविंद केजरीवाल भी कहते देखे, डेवलपमेंट होगी तो सबको पता चलेगा अपने आप। तो क्या जरूरत है इतने विज्ञापनों की, इतना खर्चा करने की? आज इनके बिल देख लो कितने हैं। तो ये आप इसको देख के ना मुस्कुराइए, एंटरटेनमेंट है ये आपका। अब करते हैं आपसे क्यों मैं मुखातिब हुआ हूँ आज, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। वो ऐसे कि हमने एक अपने चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24 ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। आपको बताते हैं, 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ डाली थी हमने, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑन दिल्ली एंड पंजाब, जिसमें हमें मिले द हाईएस्ट व्यूअर्स 1816 और 42.7 वॉच आवर्स सिंगल न्यूज़ ने हमें दिए। और इसके साथ ही हम तकरीबन 53,200 का टोटल व्यूअरशिप क्रॉस कर गए। और साथ ही आपको बता देते हैं कि 1367 वॉच आवर्स हमने टोटल अचीव किए हैं। हमने अपने टारगेट से दूर हैं, यकीनन दूर है, लेकिन हमारी इसमें चाहे वो सब्सक्राइबर बनाने की हो, व्यूअर्स बनाने की हो, कुछ भी हो, कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं है। हम सही ढंग से चल रहे हैं, चाहे देरी लगे, लेकिन
हमें इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करनी, और हम अपने उस जिस पर्पज़ के लिए हमने न्यूज़ चैनल शुरू किया था हम उस पर कायम हैं, उसी तरीके से ही हम करते रहेंगे। और ये जो है पॉलिटिकल एनालिसिस उसी का ही एक पार्ट है। आने वाले दिनों में चुनाव तक लगभग हम उसी पे भी काफ़ी काम करते रहेंगे। आप तक सटीक एनालिसिस हमारी टीम खुद कर रही है ये, तो उस तक वो सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप देखते रहिए और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस तरीके की न्यूज़ चाहते हैं, जिससे हमें फीडबैक मिलेगी, हम इम्प्रोवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की जो स्कोप है वो हमेशा रहता है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर, वेब पेज पे www.newsparvartan24.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।